अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपने टाइटल देखा, अल्लाह की मदद साथ रखने के लिए दो काम ज़रूरी हैं। ये बयान पहले सुनिए आप, हज़रत जी मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद सुनने के बाद हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आप इसको उस पर जोर दें, इसको मुकद्दम रखें, तो फिर इज्तिमा कामयाब हो सकता है। और इसके इंतजाम को तो अल्लाह ताला इस तरह इंतजाम फरमाते हैं कि हमने गज़वात में आप देखिए, आप जिस गज़वे में इंतजाम कोई नहीं है उसमें अल्लाह की मदद ज्यादा है। जिस गज़वे में सहाबा की तादाद ज्यादा है उसमें कुरान ये कहता है तुम्हें तुम्हारी तादाद ने और तुम्हारे बड़े इज्तिमा ने तुम्हें कोई नफा नहीं दिया। कुरान की आयत का मैंने मफ़हूम अर्ज़ किया है। इज़ा अजबतकुम कसरतकुम फलन तुग़नि अन्कुम शैआ वज़ाक़त अल-अर्ज़ु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। ये कुरान कहता है कि अगर तुम्हें ख्याल आ गया सहाबा के बारे में, जो सारे के सारे मुखलिसीन थे, उनके बारे में कुरान ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम अक्सरियत में आ गए हो, तुम्हारी अक्सरियत है, तुम गालिब आ जाओगे, तो तुम्हें तुम्हारी अक्सरियत पे कोई नफा नहीं पहुंचाया। ये मुखलिसीन मुजाहिदीन शुहदा के बारे में कुरान की आयत है। तो फिर हमारा इखलास, हमारा जुहद, हमारी कोशिश उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने अर्ज किया कि ये सीरत से साफ बात मिलती है कि जहां दावत, इबादत, जिक्र, तिलावत मुकद्दम रही है, वहां अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम किया है कि जहां कोई इंतजाम नहीं था। ग़ज़वे खंदक में देखिए, कोई इंतजाम नहीं है, खाने का कितना इंतजाम, और रुकावटों के हटने का क्या इंतजाम, और चट्टान के टूटने का क्या इंतजाम। और इतना ही नहीं, जो आइंदा होने वाली फतूहात हैं, आसासी वफात के बाद मदाइन का और कैसर किसरा के महलात का फतह होना, वो भी सारा इस ग़ज़वे में दिखलाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा बदनज़मी थी, कोई नजर नहीं रहा। इसलिए कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, जब तुम्हारा कहीं भी कोई इज्तिमा ठहर जाए, ये कर रहा हूं, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, तुम्हारा कहीं भी इज्तिमा ठहर जाए, किसी भी कौम के साथ अगर तुम्हारा जो है मिलना हो जाए, तो तुम्हारे कामयाबी के लिए कुरान ने दो चीजें बयान की। एक तो काम जम कर करना, और दूसरा हुक्म ये दिया है कि अल्लाह के जिक्र कसरत से करना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे निकलने वाली जमातों से, अगर तुमने दो काम ज्यादा किए, कुरान की तिलावत और रात का क़याम, कुरान की तिलावत और रात का क़याम, तो फरमाते थे कि फिर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, तुम अपने मिशन में, अपनी मेहनत में कामयाब हो सकोगे। यही आप अबू बकर सिद्दीक़ का ये जुमला, ये बिल्कुल तर्जमा है इस आयत का, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तो मुझे एक बात तो यह अर्ज करनी है कि साथी मदद अल्लाह से मांगे, और मैं फिर अर्ज करता हूं कि हमारे यहाँ मदद मांगने का ताल्लुक सिर्फ इंतजामी उमूर तक रह गया है। मैं कहता हूं कि नहीं, इस पूरे मुल्क, सारे आलम के क़ुलूब के हिदायत की तरफ फेरने की दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देख लीजिए, ग़ज़वात की दुआएं, आपके ग़ज़वात की दुआएं हुई है, ऐ अल्लाह का इनकी जमात हलाक हो गई तो तुझे कोई सुजदा सजदा करने वाला नहीं होगा। ये हिदायत के निज़ाम को बाकी रखने के लिए, बल्कि मैं तो अर्ज करता हूं कि हम तो बहुत अमन के माहौल में हैं, वहां तो क़िताल के माहौल में, जहां शमशान की जंग चल रही हो, वहां भी अपने मुकाबिल दुश्मन के लिए हिदायत की तमन्ना सहाबा किराम किस तरह दिलों में रखते थे। सारी मुशरिकीन की फौज का सिपह सालार जरजा इधर खालिद रज़ियल्लाहु तआला मैदान क़िताल में इस कोशिश में है कि मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले, हमारी बात कबूल। हम अर्ज करते हैं कि क़ुलूब का असल मुसख्खर होना, इसका ताल्लुक मिंबर के मज़ामीन से, ये बयान तकारीर से, इसका खुदा की कसम कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये एक नशर इशाअत है, ये जो है एक मालूमात का एक मुज़ाकरा है। वरना असल क़ुलूब को मुसख्खर करने वाले जो नबूवत वाले अमाल इज्तिमाअत के मौके पर है, आप सारी ग़ज़वात की सारी रातें इबादत में गुजरी। मुज़दलिफ़ा की रात शब क़द्र से अफज़ल है, लेकिन आराम में गुजरी, और ग़ज़वात की सारी रातें इबादत में गुजरी। इबादत के दिन की रात आराम में गुजरी है, और जिहाद और दावत और
امت کو خیر کی طرف لانے کی راتیں ساری راتیں عبادات میں گزری. آپ سارے غزوات کی راتیں دیکھیں. ہم یہ بات اجازت کرتے ہیں کہ انتظامی امور کی وجہ سے ساتھیوں کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ انتظام کی طرف مائل ہو جاتی ہے، جبکہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے وقت کو آتے ہوئے دیکھا جن آپ کے ساتھ طائف وہ کیا تھا جو کیا تھا، لیکن اس وقت کو دیکھتے ہی مغیرہ بن شعبہ نے سارے خدمت کا تقاضا چھوڑا اور اونٹوں کو چھوڑا اور دوڑے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ میں جا کر خوشخبری سناؤں کہ یہ آنے والے حضرات کا استقبال طرف دھپکنا، سارے انتظام پر استقبال کو مقدم کرنا، یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جس سے ماحول میں آنے والے آدمی کا دل پلٹتا تھا اور اس کو اللہ کے تعلق اور اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا تھا. تو ان چیزوں کا ہمیں انشاءاللہ لحاظ رکھنا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. I ask Allah Azza wa Jalla to allow me to. تو جیسے آپ نے بات سنی حضرت مولانا صاحب، حضرت جی ہمارے امیر صاحب ہیں، ورلڈ کے امیر ہیں. یہ شاید یہ بات جو ہے امریکہ استعمال میں ہو رہی ہے کیونکہ آخر میں انگلش ترجمان جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. اور حضرت جی نے بتایا ہمیں کہ دو چیزیں اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہیں، اور ایک تو رات کا قیام اور ایک اللہ کا ذکر. بے شک صحیح بات ہے، حضرت جی نے بہت قیمتی بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے. اور اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.